Assalamu alaikum. Good day, students. Once again, welcome back to online classes. हम गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवला इसका चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे। आज हम उसके लास्ट 2 पेजेस डिस्कस करेंगे। यह हमारा उस पर थर्ड लेक्चर है। गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये उस पर हमारा थर्ड लेक्चर है, चैप्टर नंबर 11 पार्ट 3। चैप्टर नंबर 11 पार्ट 3 हमने स्टार्ट करना है यहां से, वेरी इंटरेस्टिंग से। लास्ट में हमने डिस्कस किया था चिप्स और राल्स्टन। चिप्स राल्स्टन को अपने जो लास्ट लाइंस में हमने डिस्कस किया था, राल्स्टन को अपने व्यूज बता रहे कि जब मैं 30 साल पहले यहां पर आया था तो ये जो मेरा सिलेबस था, मिस्टर वेदरबाय और मिस्टर मेल्ड्रम ने भी ये अप्रूव किया था और उन्होंने भी इन वर्ड्स को ऐसे ही पढ़ा था कि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन पे तकरार चल रही है उस तकरार को खत्म करने के लिए। तो उसके बाद जो राल्स्टन आंसर कर रहा है मिस्टर चिप्स को, वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर चिपिंग, ये राल्स्टन कह रहे हैं, बहुत दिलचस्प मिस्टर चिपिंग, बट वंस अगेन इट प्रूव्स माय पॉइंट। लेकिन एक मर्तबा फिर ये मेरी बात यानी ये मेरे नुक्ते को साबित करती है। यू लिव टू मच इन द पास्ट, तुम बहुत ज्यादा पीछे माजी में रह रहे हो, एंड नॉट इनफ इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ना कि हाल और मुस्तकबिल में। माजी में रह रहे हो, माजी के मुताबिक अभी तक चल रहे हो, वैसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, वैसे ही पढ़ा रहे हो, सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। टाइम्स आर चेंजिंग, वक्त बदल रहा है, वेदर यू रियलाइज इट और नॉट, खा तुम्हें इसका अंदाजा हो, इसका एहसास हो या नहीं। रियलाइज, अंदाजा या एहसास। मॉडर्न पेरेंट्स are beginning to demand something more for their 3 years school fees than a few scraps of languages that nobody speaks। कि जो जदीद दौर के वालिदैन हैं उन्होंने जुबानों के चंद कलमात के बदले में, अपने 3 साल स्कूल के बदले में, जुबानों के चंद कलमात के बदले में मजीद डिमांड यानी तलब करना शुरू कर दी, किसी मजीद चीज की। और अब तुम जुबानें भी वो ऐसी हैं जिन्हें कोई भी नहीं पढ़ा रहा, कोई भी नहीं बोलता। कि मॉडर्न जो मेन हैं, मॉडर्न पेरेंट्स हैं, उन्होंने उन जुबानों के चंद टुकड़ों, स्क्रैप्स या चंद कलमात की बजाय मजीद मुतालबात कर रहे हैं, और वो इन्हें मुर्दा जुबानें समझते हैं जिन्हें अब कोई भी नहीं बोलता, तो इसको भी एफिशिएंटली पढ़ाया जाए। बिसाइड्स, इसके अलावा योर बॉयज डोंट लर्न इवन व्हाट दे आर सपोज टू लर्न, इसके अलावा तुम्हारे तालिब इल्म वो भी नहीं सीख पाते जो उन्हें सीखना चाहिए, यानी जो उनसे सीखने की तवक्को है वो उतना भी नहीं सीख पाते। नन ऑफ देम लास्ट ईयर गॉट थ्रू द लोअर सर्टिफिकेट, कहते उनमें से पिछले साल कोई भी निचले दर्जे का सर्टिफिकेट भी पास नहीं कर सका, सबसे निचले दर्जे का इम्तिहान भी पास नहीं कर सका। तो ये राल्स्टन उसे कह रहे हैं। अब राल्स्टन की बात खत्म होने के बाद चिप्स जो है, एंड सडनली, और अचानक, इन अ टॉरेंट, इन अ टॉरेंट ऑफ थॉट्स, इन अ टॉरेंट ऑफ थॉट। टॉरेंट हम तेज बहाव को कहते हैं, थॉट्स ख्यालात। अचानक वो ख्यालात के तेज बहाव में बह गया, यानी ख्यालात यानी जैसे एक मौज है, एक धारा ना, वैसे बिल्कुल। टू प्रेसिंग टू बी पुट इन टू वर्ड्स, जिनका दबाव इतना शदीद था कि उसे उन्हें अल्फाज में नहीं ढाला जा सकता था। कि जिन ख्यालात में वो खो गया, उन ख्यालात को अल्फाज में नहीं बदला जा सकता था। अब वो ख्यालात ही ख्यालात में क्या सोच रहा है और खुद को जवाब दे रहा है। चिप्स मेड आंसर टू हिमसेल्फ, चिप्स ने खुद को जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि दीज एग्जामिनेशंस एंड सर्टिफिकेट्स, ये इम्तिहानात और ये सर्टिफिकेट्स और ये डिग्रियां एंड सो ऑन, ये सारा कुछ
व्हाट डिड दे मैटर, तो इनसे क्या फर्क पड़ता है, क्या इनकी क्या अहमियत है। एंड ऑल दिस एफिशिएंसी, और ये सारी काबिलियत, एंड अप टू डेटनेस, मॉडर्निज्म, जिद्दत पसंदी, व्हाट डिड दैट मैटर ईदर, इनकी भी क्या अहमियत है कि ये सारी डिग्रियां, सारे सर्टिफिकेट्स, इम्तिहानात, जो सारा कुछ चल रहा है, इनकी क्या अहमियत है। राल्स्टन वाज ट्राइंग टू रन ब्रुकफील्ड लाइक अ फैक्ट्री। अब राल्स्टन ब्रुकफील्ड को कैसे चलाने की कोशिश कर रहा था, एक फैक्ट्री, एक कारखाने की तरह, यानी सिर्फ मशीनरी प्रोड्यूस करनी, और वो कारखाना फॉर टर्निंग आउट अ स्नॉब कल्चर, ऐसा कारखाना जो खुद पसंद सकाफत को प्रमोट कर रहा है, जन्म दे रहा है, बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन्स, जिसकी बुनियाद पैसे और मशीनों पर थी। द ओल्ड जेंटलमैनली ट्रेडिशंस, और जो पुराने शरीफाना रवायात थी, अब फैमिली, खानदानों की, एंड ब्रॉड एकर्स, और वसीओ आरीज जमीनों पर फैले हुए, वर चेंजिंग, ये तब्दील हो रही थी, यानी पुरानी शरीफाना रवायात वक्त के साथ साथ चेंज हो रही हैं, मॉडर्निज्म की तरफ लोग आ रहे हैं। एज डाउटलेसली दे वर बाउंड टू, और यकीनन उन्हें तब्दील होना भी था, बट मगर इंस्टेड ऑफ वाइडनिंग देम टू फॉर्म अ जेन्युइन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी ऑफ ड्यूक एंड डस्टमैन, लेकिन बजाय इसके कि वो एक ऐसी हकीकी जामे जमहूरियत को तश्कील देता जिसमें नवाब, ड्यूक, नवाब को कहते हैं, एंड डस्टमैन, खाकरोब के, जिसमें सारे रऊसा और सारे खाकरोब शामिल हों। राल्स्टन was narrowing them upon the single issue of a fat banking account. तो राल्स्टन जो था वो सबको जो था वो एक बारी बैंक अकाउंट के हिसाबो किताब का वाहिद मसला बना दिया था, उनको वहां सबको इकट्ठा करना है कि बस जिंदगी में सिर्फ पैसा ही पैसा हर चीज। द स्पीच डे गार्डन पार्टी, वो जो तकरीरी दिन था जब इनामात वगैरह दिए जाते हैं बच्चों को और स्पीचेस भी हैं, वॉज लाइक एस्कॉट, ये एस्कॉट एक जगह है जहां घोड़ों के मुकाबले होते हैं, बहुत ज्यादा रश होता है, तो शायद उसी का सिमिली के तौर पे यूज कर रहे हैं, ये एस्कॉट का मंजर पेश कर रही थी। राल्स्टन मेट दीज वेल्दी फेलोज इन लंदन क्लब्स, तो राल्स्टन उन अमीर लोगों को लंदन के क्लबों में मिला, एंड परसुएडेड देम, और उन्हें ये उसने तरगीब दी, माइल कर लिया, ये बात बावर करवा दी, दैट ब्रुकफील्ड वाज द कमिंग स्कूल, कि ब्रुकफील्ड तरक्की करता हुआ स्कूल है, ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एंड सिंस दे couldn't buy their way into ईटन और हैरो, ईटन और हैरो ये अच्छे दर्जे के स्कूल थे, चूंकि वो ईटन और हैरो की तरफ नहीं जा सकते थे, वहां दाखला नहीं ले सकते थे, दे ग्रीडीली swallowed द बेट, ईडियम है, यानी ग्रीडीली swallowed द बेट, धोखा खाके या लालच में आकर धोखे की जद में आ जाना, ग्रीडीली, लालची होके वो उसके चिकनी चपड़ी बातों में आ गए, ग्रीडीली swallowed द बेट, वो उसकी बातों में आ गए। कहते जी awful fellows, some of them, उनमें से कुछ तो बड़े अजीब थे, दो अदर्स वर डिसेंट इनफ, अगरचे दूसरे काफी डिसेंट भी थे, अच्छे भी थे, शरीफ लोग भी थे। कैसे कैसे लोग थे उनमें से, जिनके बच्चे या जिन लोगों से वो वहां मिला और उन्हें उसने कायल किया, फाइनेंशियर्स, माली इमदाद देने वाले थे, कंपनी प्रमोटर्स, ये सारे लोग वहां पे हैं, फाइनेंशियर्स हैं वहां पे जो माली इमदाद दे रहे हैं, और कंपनी प्रमोटर्स हैं, और यानी कंपनियों को तरक्कियां देने वाले, पिल मैन्युफैक्चरर्स, दवाइयां बनाने वाले थे, पिल मैन्युफैक्चरर्स हैं, दवाइयां बनाने वाली हैं, फाइनेंसर्स हैं, और कंपनी प्रमोटर्स, ये लोग थे वहां पे। One of them gave his son 5 pounds a week pocket money, कहते उनमें से तो एक अपने बेटे को 5 पाउंड जेब खर्च देता था एक हफ्ते, यानी
ज्यादा था, बच्चे बिगड़ते हैं इससे। वल्गर, किस किस्म के लोग थे जी? बेहुदा किस्म के, फोश किस्म के थे। ऑस्टेंटेशियस, शोई जिसको हम कहते हैं, ऑस्टेंटेशियस, शोई, जाहिरी नमूदो नुमाइश वाले, दिखावा करने वाले। ऑल द हेक्टिक रॉटन राइटनेस, सारी गली सड़ी बलीदगी, यानी जितने भी नौजवान थे ऑफ द एज, उस उम्र की, दौर की, वो इकट्ठी हो गई थी। नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, जिन्हें तनासुब का कोई एहसास ही नहीं था, अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं थी। एंड इट वॉज अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ये सारा कुछ वो ख्यालात ही ख्यालात में सोच रहा है, और कहता है ये सबसे बढ़ के क्या था? तनासुब का एहसास या शऊर था अबव ऑल थिंग्स दैट ब्रुकफील्ड आर्ट टू टीच, जो ब्रुकफील्ड को सिखाना चाहिए था। कहता ये डिग्रियां, ये सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ, सारी चीजें बाद की बात थी। सबसे पहले उन्हें क्या सिखाना चाहिए था? सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, नॉट सो मच लैटिन और ग्रीक और केमिस्ट्री और मैकेनिक्स, ना कि ये लतीनी, यूनानी, केमिस्ट्री और मैकेनिक्स वगैरह। एंड यू कुडंट एक्सपेक्ट टू टेस्ट दैट सेंस ऑफ प्रोपोर्शन बाय सेटिंग पेपर्स एंड ग्रांटिंग सर्टिफिकेट्स। और अब तनासुब के इस शऊर को पेपर बनाकर, पर्चे बनाकर और संदेह, सर्टिफिकेट देकर इसको जांचने की तवक्को नहीं कर सकते। कि अगर किसी ने बहुत अच्छी डिग्री ले ली है तो जाहिरी तौर पर ये जरूरी नहीं है कि उसका जो मॉरल वैल्यूज हैं, उसका करेक्टर है, वो भी उतना ही अच्छा है। तो कहता है ये पर्चे बना के और सर्टिफिकेट्स दे के, ये सारा कुछ करके हम इस चीज को जांचने की तवक्को ही नहीं कर सकते। ऑल दिस फ्लैश थ्रू, ये सब कुछ यानी बड़ी तेजी से जेन से गुजरना, जैसे बिजली की तरह कूद जाना। हिज माइंड, उसके जहन से गुजर गया, इन एन इंस्टेंट ऑफ प्रोटेस्ट एंड इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब होता है गुस्सा, एंगर भी हम कहते हैं, और इसे हम आयर भी कह सकते हैं, IRE, आयर भी कह सकते हैं, गुस्सा, इंडिग्नेशन। तो ये सारा कुछ गुस्से और एहतजाज के एक लम्हे में एक उसके जहन में बिजली की तरह से गुजर गया। बट ही डिडंट से अ वर्ड ऑफ इट, लेकिन उसने उसके बारे में एक भी लफ्ज ना कहा। यानी जिप्स उस यहां वहीं राल्स्टन के पास ही खड़े, ये सारी चीजें उसके जहन में से एक बिजली की तेजी से कूद गई, गुजर गई, लेकिन उसने इसके बारे में कहा कुछ नहीं। He merely gathered his tattered gown, tattered gown, फटा पुराना चोगा, gathered, merely, only, महज या सिर्फ उसने अपना फटा पुराना चोगा इकट्ठा किया, together, and with an om walked a few paces away, पेस कदम, और ओम करता हुआ चंद कदम दूर चला गया, आगे चला गया। He had enough of the argument, उनमें काफी बहस हो चुकी थी, तू मैं हो जाना। एट द डोर ही टर्न्ड एंड सेड, तो जब दरवाजे पर जाकर वो मुड़ा और फिर उसने कहा, क्या कहा? आई डोंट, चिप्स ने उसको कहा, इंटेंड टू रिजाइन, मेरा रिजाइन देने का, इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। एंड यू कैन, और तुम, डू व्हाट यू लाइक अबाउट इट, जो करना है कर लो, तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, मेरा इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। Looking back upon that scene in the calm perspective of a quarter of a century, तो ये सारा कुछ कह के वो वहां से चला गया, और फिर बड़े अरसे बाद बैठा जब वो इस मंजर को सोचता, कितना अरसा, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, एक सदी का चौथाई हिस्सा, यानी 25 साल बाद बैठकर इस खामोश पसे मंजर पर वो नजर डालता, तो फिर वो क्या करता कि चिप्स कुड फाइंड इट इन हिज हार्ट टू फील अ लिटिल सॉरी फॉर राल्स्टन। तो वो राल्स्टन के लिए थोड़ी हमदर्दी, अफसोस महसूस किया करता था, पर्टिकुलरली व्हेन, खास तौर पर जब, यानी हुआ क्या था बेसिकली, एज इट हैपेंड, राल्स्टन हैड बीन इन सच कंप्लीट इग्नोरेंस ऑफ द फोर्सेस ही वाज डीलिंग विद। राल्स्टन उन ताकतों, उन कुव्वतों से
मुकम्मल तौर पर लाइलम था जिनसे वो निपट रहा था, कि कुछ फोर्सेस थी जो वो नहीं जानता था, जो शायद चिप्स को सपोर्ट कर रही थी, जिनसे वो निपट रहा था, तो वो उनसे मुकम्मल तौर पर लाइलम था. सो फॉर दैट मैटर हैड चिप्स हिमसेल्फ, कहते चिप्स खुद भी, शायद चिप्स खुद भी उन फोर्सेस से लाइलम था. नीदर हैड करेक्टली एस्टिमेटेड द टफनेस ऑफ ब्रुकफील्ड ट्रेडिशन, उनमें से किसी ने भी करेक्टली दुरुस्त अंदाज से, एस्टिमेटेड अंदाजा लगाना, द टफनेस ऑफ ब्रुकफील्ड ट्रेडिशन, ब्रुकफील्ड की रवायात की सख्ती का अंदाजा नहीं लगाया. यानी चिप्स ने भी, राल्स्टन ने भी, दोनों में से किसी ने भी ब्रुकफील्ड की रवायात की सख्ती का अंदाजा नहीं लगाया था कि उसकी रवायात क्या है, ट्रेडिशंस क्या हैं, एंड इट्स रेडीनेस टू डिफेंड इटसेल्फ एंड इट्स डिफेंडर्स, और इसकी तैयारी खुद को, यानी ब्रुकफील्ड को खुद को दिफा करने की, एंड इट्स डिफेंडर्स, और इसका दिफा करने वाले, यानी ब्रुकफील्ड अपना दिफा करना भी अच्छी तरह जानता था और अपने दिफा करने वालों का दिफा करना भी बहुत अच्छी तरह जानता था. For it had so chanced that a small boy waiting to see Ralston that, अब हुआ क्या था कि इत्तफाकन एक छोटा सा लड़का वेटिंग टू सी राल्स्टन दैट मॉर्निंग, जो सुबह राल्स्टन से मिलने आया हुआ था, तो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था, हैड बीन लिसनिंग आउटसाइड द डोर ड्यूरिंग द होल ऑफ द इंटरव्यू, तो वो बाहर खड़ा ये सारी गपशप सुन रहा है जो उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बहसो मुबाहिसा चल रहा है, सारी बातें ये वो खड़ा सुन रहा था. तो ही हैड बीन थ्रिल्ड बाय इट, बड़ा एक्साइटमेंट, यानी सनसनी दौड़ जाना, तो उसमें सनसनी दौड़ गई, नेचुरली फितरी तौर पर कांप के रह गया कि ये क्या हो रहा है. एंड हैड टोल्ड हिज फ्रेंड्स, और उसने जाकर वो ये बात अपने दोस्तों को बता दी कि चिप्स और राल्स्टन के दरमियान बहस हुई और राल्स्टन ने चिप्स से इस्तीफे का मुतालबा किया. सम ऑफ दोज, उनमें से कुछ ने, इन अ सरप्राइजिंगली शॉर्ट टाइम, हैरान कुन हद तक मुख्तसर वक्त में, हैड टोल्ड देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन को बता दिया ये सारी बात. सो दैट वेरी सून इट वाज कॉमन नॉलेज दैट राल्स्टन हैड इंसल्टेड चिप्स, तो बहुत जल्द ये बात हर एक के इल्म में आ गई कि राल्स्टन ने चिप्स की बेइज्जती की है. ही हैज डिस्ग्रेस्ड चिप्स एंड हैड डिमांडेड हिज रेजिग्नेशन, और उससे इस्तीफे का मुतालबा किया. द अमेजिंग रिजल्ट वाज अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट, तो उसका नतीजा क्या था, एक स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट था, खुद ब खुद. स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट वैसे होता है फूट पड़ना, फट पड़ना. एंड partisanship such as chips in his wildest dreams, के ऐसी हिमायत थी जो चिप्स के लिए फूटी खुद ब खुद, और ऐसी हिमायत जिसका चिप्स ने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, खौफनाक ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा कि लोग उसके लिए इतनी हमदर्दी जताएंगे. हैड नेवर इनविजेज्ड, उसने कभी भी ये तसव्वुर भी नहीं किया था. He found rather to his astonishment, तो उसको ये जानकर, ये मालूम हो करके उसकी हैरत की इंतहा न रही. astonishment, amazement, that Ralston was thoroughly unpopular, कि राल्स्टन मुकम्मल तौर पर गैर मकबूल था, उसे पसंद नहीं किया जाता था. He was feared and respected, उससे लोग डरते थे, बच्चे भी डरते थे, इस वजह से उसकी इज्जत करते थे. बट नॉट लाइक्ड, मगर उसे पसंद नहीं करते थे. एंड इन दिस इशू ऑफ चिप्स, और जब ये चिप्स का ये इशू चला, इस मामले में, इस मसले में, द डिसलाइक रोज टू अ पॉइंट, तो ये नफरत इस हद तक बढ़ गई, वेयर इट कॉन्कर्ड फियर, जहां इसने खौफ को फतह कर लिया, एंड डिमोलिश्ड इवन रिस्पेक्ट, और वो जो रहती सहती उसकी इज्जत थी उसको भी डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, उसको भी तबाह कर दिया, कि उसकी जो इज्जत थी वो भी खत्म हो गई. देयर वॉज टॉक ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ पब्लिक राइट्स, अब वो बेचारे की इज्जत भी रहती सहती गई, और स्कूल में क्या हो रहा है जी, बातें हो रही, पब्लिक राइट.
अवामी फसाद है कि लोगों के दरमियान लड़ाइयां झगड़े होंगे, फसाद होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी, फाइट्स होंगी इन द स्कूल में। इफ राल्स्टन सक्सीडेड इन बैनिशिंग चिप्स, अगर राल्स्टन चिप्स को निकालने में कामयाब हो गया, बैनिश बेदखल करना, निकाल देना। द मास्टर्स मेनी ऑफ देम यंग मैन, अब जो बाकी साथी थे उनमें से बहुत सारे नौजवान थे, who agreed that chips was hopelessly old fashioned, वो भी ये मानते थे कि चिप्स जो था वो एक बहुत ही पुराने ख्यालात यानी दकियानोसी ख्यालात का मालिक था, ओल्ड फैशन, कंजर्वेटिव। वो भी जानते थे कि चिप्स मायूसी की हद तक पुरानी तर्ज का था, पुराने ख्यालात का मालिक था। रैलिड राउंड हिम, वो भी उसके गिर्द जमा हो गए, रियली, बिकॉज दे हेटेड राल्स्टन स्लेव ड्राइविंग, क्योंकि वो जो राल्स्टन का वो जो गुलामों की तरह हांकना था ना, वो उससे नफरत करते थे, उन्हें पसंद नहीं था। एंड सा इन द ओल्ड वेटरन अ लाइकली चैंपियन, और इसके अलावा वो चिप्स को किसी बूढ़े उम्र रसीदा आदमी में मुमकिन हद तक वो फाते भी तस्वुर कर रहे थे कि एंड पे जो जीत होगी ये चिप्स की होगी। एंड वन डे द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स, और फिर क्या हुआ, एक दिन गवर्नर का चेयरमैन सर जॉन रिवर्स, ये उसका नाम था, विजिटेड ब्रुकफील्ड, वो ब्रुकफील्ड में आया, इग्नोर्ड राल्स्टन, उसने राल्स्टन को नजरअंदाज किया, एंड वेंट डायरेक्ट टू चिप्स, और वो सीधा चिप्स के पास चला गया। अ फाइन फेलो रिवर्स, चिप्स वुड से, तो बाद में चिप्स कहा करता था कि रिवर्स एक बड़ा अच्छा शख्स था, भला मानस आदमी जिसको हम कहते हैं। टेलिंग द स्टोरी टू मिसेस विकेट्स फॉर द डजन्थ टाइम, तो जब वो ये कहानी मिसेस विकेट को कई मर्तबा यानी 12वीं दफा मिसेस विकेट को ये कहानी सुनाते हुए कहा करता था, नॉट उम्फ अ वेरी ब्रिलियंट बॉय इन क्लास, कि वो क्लास में एक बहुत ज़हीन लड़का नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, यानी ये भी उसका स्टूडेंट रहा था। ही कुड नेवर उम्फ मास्टर हिज वर्ब्स, कि वो कभी भी वर्ब पे, फेल पे अबूर हासिल नहीं कर सका था। एंड नाउ उम्फ, और अब आई सी इन द पेपर्स, और अब मैं अखबारात में देखता हूं दैट कि दे हैव मेड हिम उम्फ अ बैरंट, कि उन्होंने अब उसे एक नवाब बना दिया, यानी उसने अब बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। इट जस्ट शो यू इट जस्ट शो यू, इससे तुम्हें मालूम हुआ, इससे तुम्हें मालूम होता है कि वो कितना बड़ा आदमी है। सर जॉन हैड सेड, अब जब सर जॉन उससे मिलने आया तो उसने उससे क्या कहा, ऑन दैट मॉर्निंग इन 1908 की उस सुबह, टेकिंग चिप्स बाय द आर्म, चिप्स को बाजू से पकड़ते हुए, एज दे वॉक्ड राउंड द डेजर्टेड क्रिकेट पिचेस, जब वो वीरान क्रिकेट की पिचों पर चल रहे थे। चिप्स, उसने चिप्स से क्या कहा, ओल्ड बॉय, बूढ़े लड़के, आई हियर यू हैव बीन हैविंग द ड्यूस, दो बदू लड़ाई होना, ऑफ अ रो विद राल्स्टन, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी राल्स्टन के साथ दो बदू लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है। सॉरी टू हियर अबाउट इट, मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ, सॉरी, फॉर योर सेक, तुम्हारी खातर, बट आई वॉन्ट यू टू नो दैट, मगर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं दैट द गवर्नर्स आर विद यू टू अ मैन, कि गवर्नर तुम्हारे साथ है। वी डोंट लाइक द फेलो अ ग्रेट डील, हम भी उस शख्स को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। वेरी क्लेवर एंड ऑल दैट, बहुत चालाक है, और सबसे बढ़कर बट अ बिट टू क्लेवर, कुछ ज्यादा ही चालाक बनता है। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो तो। क्लेम्स टू हैव डबल्ड द स्कूल्स इंडोमेंट फंड्स, तो वो ये दावा तो करता है कि उसने स्कूल के जो फंड्स हैं उनको डबल कर दिया है। स्कूल के फंड्स को दुगना करने का दावा करते हैं, बाय सम मंकिंग, बेवकूफ बनाकर, मंकिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज वालों को डेयर से ही हैज कहना पड़ेगा कि यानी उसने ऐसा किया है, बट अ चैप लाइक दैट, मगर इस तरह के शख्स के, यानी मेरा ख्याल है कि उसने ऐसा किया,
चैप मीन फेलो, शख्स, इस तरह के शख्स से, चैप लाइक दिस दैट वांट्स वाचिंग, निगरानी की जरूरत है, वाचिंग, निगरानी। सो इफ ही स्टार्ट्स चेकिंग हिज वेट अबाउट विद यू, तो अगर वो तुम्हें बाहर निकालने की बातें करते हैं, टेल हिम वेरी पोलाइटली, तो उसे बड़े शाइस्ता, बड़े मुहज्जम अंदाज में बताओ कि ही कैन गो टू द डेवल, बाढ़ में जाए। तो उसे सीधा सीधा जाओ कि तुम जहन्नुम में जाओ, मैं नहीं जाता। द गवर्नर्स डोंट वांट यू टू रिजाइन, गवर्नर भी यही चाहते हैं कि तुम इस्तीफा नहीं दो, वो तुमसे इस्तीफे का मुतालबा नहीं करते। ब्रुकफील्ड वुडंट बी द सेम विदाउट यू, ब्रुकफील्ड तुम्हारे बगैर वैसा बिल्कुल कभी भी नहीं रहेगा। एंड दे नो इट, और वो भी ये बात जानते हैं। वी ऑल नो इट, हम सब ये बात जानते हैं। यू कैन स्टे हियर टिल यू आर 100, कहते तुम यहां ठहर सकते हो, 100 साल के होके भी यहां ठहर सकते हो। इफ यू फील लाइक इट, इंडीड इट्स आवर होप दैट यू विल, कि हमें उम्मीद है कि तुम होगे भी, यानी अगर खुशी से पसंद करो तो 100 वर्ष की उम्र तक भी यहां रह सकते हो, बिलाशुबा हमें ये उम्मीद है कि तुम रहोगे। एंड एट दैट बोथ देन एंड ऑफन व्हेन ही रिकाउंटेड इट आफ्टरवर्ड्स चिप्स ब्रोक डाउन, और जब अक्सर इस बात पर, इस वाक्य को वो बाद में अक्सर वो याद करता या तफसील से बयान करता, तो वो जज्बात में आकर रोने लग जाता था। ये चैप्टर इसी के साथ हमारा एंड हो चुके हैं। तो प्रिपेयर दिस चैप्टर थारोली। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।